न दर्द है तेरे भार का मेरे कंधे पर, जो दर्द दिया इस विभाजन की क्रूरता और दहशत ने मुझे। चेहरे पर उनके आएगी खुशी और हो जाएंगी सारी शिकायतें गुम। अपने हीरे को पहनाइए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरे के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। आज ही विजिट करें तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर, शिवदिलागू। 14 अगस्त 1947 को भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ। हमको खंडित आज़ादी मिली, लेकिन उस समय जिस प्रकार की विभीषिका दिखी, जिसमें दोनों देशों से में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदू और सिख, जिसमें वहाँ अपनी करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ करके अपने देशभक्ति के कारण अपने देश में आने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए वे हिंदुस्तान में आए। और हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेली और पता नहीं कितने लाखों जानें गईं, प्रॉपर्टीज़ तो गई, बच्चे बेघर हुए, कई परिवार उजड़ गए। ऐसी जो विभीषिका है उसके स्मृति आज भी हमारे मस्तिष्क पे है। इन्हें कई लोग वर्षों से सिंध स्मृति दिवस भी मनाते हैं, लेकिन आज इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की 14 अगस्त को घोषणा की, वास्तव में उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने उस समय की स्मृतियाँ हमारी नई पीढ़ी, जिन्होंने उस समय विभाजन को, क्यों आज जितने भी लोग हैं उन्होंने इस समय देखा है, उन्होंने विभाजन के वो कष्ट न देखे केवल सुने बड़े बुजुर्गों के साथ, तो नई पीढ़ी को वास्तव में उस समय की विभाजन की जो कठिनाइयाँ हैं, विभाजन की परिस्थितियाँ हैं, उससे वे अवगत भी हों, उसकी स्मृति दिलाएँ, ताकि हमारे मन में हमेशा इस देश को एक आगे बढ़ाते हुए और अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है उसको साकार करने के लिए एक नई पीढ़ी में एक संस्कार आए, एक स्मृति आए, जिसका इसके पीछे भाव है। मैं एक बार पुनः माननीय मोदी जी को अपनी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्मृति दिवस मनाने का तय किया। और आज अजमेर भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर प्रदर्शनी लगाई है। कल मौन जुलूस में निकलेंगे। इस प्रकार का आम समाज में वास्तव में कठिनाइयों का हम कितनी मेहनत के साथ अपने पाँव पे खड़े हों और हम आगे भी इस प्रकार की स्थिति कहीं देश के सामने न हो, ताकि देश कभी भी आगे संगठित रह सके, एक रह सके। इसके लिए हम सबको अभी से ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। न दर्द है तेरे भार का मेरे कंधे पर, जो दर्द दिया इस विभाजन की क्रूरता और दहशत ने मुझे। विभाजन की विभीषिका से इस देश के लाखों लोगों को अपना घर बार, परिवार, संसार सब छोड़ करके भागना पड़ा, और उस विभाजन के दंश के कारण से अपने बेघर होकर के अपने नए घर की तलाश को निकलना पड़ा। इस प्रकार इस विभाजन के दंश को झेलते हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी, और इस दिन को हर वर्ष याद करने का निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में लिया। आज उसी की परिकल्पना में इस यहाँ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, और ये दिन भी हमको याद रहे कि देश आज़ाद जरूर हुआ 15 अगस्त को, लेकिन इस विभाजन के कारण से जो दहशत, जंग, क्रूरता, हत्याएं, घर परिवार से बेघर होकर, लावारिस होकर हमारे लोगों ने अपने शहरों को, अपने गाँवों को, अपने घर को छोड़ा, वो हमको याद रहे। और आने वाले दिनों में उस याद को हम बनाते हुए अखंड भारत की जो कल्पना हम सोचते हैं उसको पूरा कर पाएँ। इस प्रकार से इस विभाजन स्मृति विभीषिका दिवस को हम मनाने वाले हैं। कल मौन जुलूस भी निकलेंगे और इसकी याद में जगह जगह पूरे अजमेर में ही नहीं, पूरे देश के अंदर, भारत में, पूरे देश में, पूरे राजस्थान में मौन जुलूस निकलने वाले हैं, जहाँ पर हम उसको याद करते हुए, उन यादों को ताज़ा करते हुए आमजन को और हमारे युवाओं को इस स्मृति को उनके जहन में उतारने का प्रयास करेंगे। 14 अगस्त का दिवस है और हम सबको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इस आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत हमारे देशवासियों को चुकानी पड़ी थी। किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि जैसे ही विभाजन की बात आएगी, हिंदुस्तान के बंटवारे की बात आएगी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर किस कदर हिंसा हो सकती है। यानी कि जो लोग अपने ज़मीनों के ज़मींदार थे, जो किसान थे, जो अपने घरों के मालिक थे, उनको उनके घरों से निकाला गया, किस प्रकार से उनका उत्पीड़न हुआ, महिला उत्पीड़न हुआ, महिलाओं को अगवा किया गया, और
बड़ी स्तर पर हिंसा हुई। हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर जितने लोग नहीं मारे गए उससे ज़्यादा दुगने लोग इस विभाजन विभीषिका के अंतर्गत शहीद हुए, मारे गए। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, चूँकि ये बहुत बड़ी घटना, ये घाव आज तक हिंदुस्तान के नहीं भरे, जो सिंध से हमारे भाई लोग आए वो भी आज प्रतिवर्ष सिंध दिवस मनाते हैं और इस बात को हमेशा याद रखते हैं, आने वाली पीढ़ी को इसकी समुचित जानकारी हो सके। और इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को पूरे राष्ट्र के अंदर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजित करने का आह्वान किया है। और उसका कारण यही है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उन सबको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमारे राष्ट्र के अंदर पुनः नहीं हो। हमारा प्रत्येक राष्ट्रवासी इसको लेकर विशेष रूप से युवा पूरी तरह से सजग रहे। इतना कहने के साथ साथ इस विभाजन विभीषिका के अंदर जितने भी लोग शहीद हुए, जितने भी लोग मारे गए, उन सबको हम भारतीय जनता पार्टी अजमेर की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को पूरे राष्ट्र के अंदर, सभी प्रदेशों के अंदर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अजमेर में हमारे संयोजक कमल प्रकाश जी किसनानी है। और कल भी इस विषय को लेकर एक मौन जुलूस हमारे सभी शहर जिले के 12 मंडलों से निकलेगा, जो यहीं पर आकर समाप्त होगा। धन्यवाद।